माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सितंबर माह 2021 को सराहा में आए थे और उन्होंने उस दिन दर्जनों यहाँ पछात के लिए घोषणाएं की थी, जिसमें सबसे मुख्य जो हमारी मांग थी, जो सराहा का हॉस्पिटल जो अभी तक केवल 30 बेडेड है, उसको 100 बेडेड करने के लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाई थी। हम बहुत आभारी हैं पछात की जनता के सारे लोग के उसकी विधिवत कैबिनेट से उसकी मंजूरी, अभी जो कैबिनेट की मीटिंग पिछली हुई उसमें उसकी मंजूरी उसकी हो गई है। तो हम बहुत आभारी हैं उनके कि उन्होंने हमारी जो मांग थी पूरी की। उस जो घोषणाएं की थी उसमें से बहुत सी घोषणाएं हमारी पूरी हो गई। जैसे हमारे कोटला पंजोला में +2 की उन्होंने घोषणा की थी, उसका भी +2 हो गया है, उसके लिए भी हम उनके बहुत आभारी हैं। इसी तरह हमारा एक लाना कसार द्रावली पंचायत में एक बड़ा इंटीरियर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के लिए हमने सब सेंटर की घोषणा करवाई थी, उसकी भी विधिवत उसकी भी उस दिन कैबिनेट से उसकी मंजूरी मिल गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ घोषणाएं की थी उसमें बहुत सी घोषणाएं हमारी की नोटिफिकेशन कैबिनेट से हो गई है, उसकी नोटिफिकेशन होने वाली है। हम बहुत आभारी हैं जयराम ठाकुर जी, जब जब भी हमारे इस क्षेत्र में आते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो भी लोग मांगते हैं वो उसकी घोषणाएं करते हैं और जल्दी उनको पूरा करते हैं। हमारे क्षेत्र में आप सबको मालूम है कि जब जब मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री जी आए तो हमने उनसे एसडीएम कार्यालय की मांग की, क्योंकि हमारा एसडीएम कार्यालय पहले राजगढ़ में था, हमें बहुत दूर पड़ता था, यहाँ से 100-150 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता था। उन्होंने उसकी घोषणा की और घोषणा के बाद आज एसडीएम का कार्यालय चले हुए यहाँ लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया है। इसी तरह हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र था, हमारे पास केवल पीडब्ल्यूडी की एक डिवीजन राजगढ़ में होती थी और हमारा क्षेत्र में लगभग इस 50 क्षेत्र में 1000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। इसलिए हमारे सड़कों का पूरा सा अच्छे से प्रबंध नहीं होता, क्यों एक डिवीजन हमारे पेश थी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की, उन्होंने हमारे को पीडब्ल्यूडी डिवीजन की घोषणा की और आज विधिवत उसको भी लगभग 1 साल पीडब्ल्यूडी का डिवीजन यहाँ पर चला। अब हमारे पास 2 पीडब्ल्यूडी के डिवीजन हो गए, 2 हमारे पास एसडीएम के कार्यालय डिवीजन आज अभी तक नहीं था, केवल एक डिवीजन हमारे राजगढ़ में, वो भी बहुत पुराने समय से है। हमने मुख्यमंत्री जब सितंबर में आए थे तब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन की मांग की थी और इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन भी उन्होंने घोषणा की थी, उसकी भी विधिवत नोटिफिकेशन होने वाली। उसकी जो हमारा बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उन्होंने जो बर्निंग बॉडी उसकी होती है तो उसकी मीटिंग हो चुकी है, उसके बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है और जल्दी उसकी भी यहाँ पर नोटिफिकेशन हमारे पास आने वाली है, जल्दी वो खुलने वाला है। इसीलिए 33 केवी और 33 केवी लोग समझते नहीं कि 33 केवी, एक 33 केवी के ऊपर 19-20 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। एक उन्होंने घिन्नी घाट में खोलने की उस दिन घोषणा की थी और एक हमारे नारे में 33 के, तो दोनों वो भी क्लियर हो गए हैं। एक के ऊपर 19 करोड़ खर्च हो रहे थे, एक के ऊपर 21 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, दोनों 33 के भी जल्दी इनका भी काम शुरू होने वाला। इसके अलावा भी हमारे पीएससी बहुत खुली हैं, बहुत से स्कूल खुले हैं और बहुत सी सड़कें हमारी जो हमारी बहुत सी सड़कें हैं जिनकी थोड़ा हाल ठीक नहीं है, वो सड़कें हमने सारी की सारी जिन सड़कों पे काम चला हुआ, उसके अलावा जो सड़कें हमारी रहती थी, हमने 200 किलोमीटर सड़क पछाड़ ब्लॉक की और 200 किलोमीटर सड़क हमने राजगढ़ ब्लॉक की। दोनों हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा फेज आया है उसमें हमने डाल दी है और उसकी डीपीआर बन रही है। अभी लगभग 40 किलोमीटर की फर्स्ट फेज में, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है, फर्स्ट ईयर में 40 किलोमीटर उसमें ली गई है, जिसमें हमारा जो मरियोग दरिया रोड है उसकी डीपीआर लगभग मेरे ख्याल से 44 करोड़ के केंद्र को चली गई है। इसी तरह हमारा जो नैना टिक्कर से ओछ घाट रोड है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे लिए खुशखबरी है कि उसके लिए 12 करोड़ रुपए नाबार्ड से भी मंजूर हो गए और हमने उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी डाला हुआ है। तो उसकी सैंक्शन भी अभी 31 मार्च को उसकी नाबार्ड की सैंक्शन आई है, जल्दी उस रोड की भी हालत ठीक हो जाएगी का काम हो रहा है। आई पिच में हमारे करोड़ों रुपए का काम हो रहा है। 26 करोड़ की स्कीम 10 पंचायतों के लिए नारक क्षेत्र में बनी है, जिसके टेंडर हो चुके हैं, जल्दी काम शुरू होने वाला है। सरसों मालाना के लिए 9 करोड़ की स्कीम बनी हुई है, जिसका जल्दी टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। सरोरी बंदर का पहले ही काम उसका टेंडर हो गया था, उसका काम चला हुआ है और अब बड़ू साहब का हमारा जो पानी गिरी से उठेगा वो हमारे लास्ट जो हमारा काटली पंचायत और जामलसर पंचायत, हमारी बना दिन्नी पंचायत
समौरी पंचायत जो हमारी 6 पंचायतें इधर की थी, उसमें आप देख रहे हैं कि पाइपों का काम आजकल बिछाई उसकी हो रही है और जल्दी वो शुरू होने वाला है। तो इसलिए हर, चाहे वो IPH डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा अपना PWD डिपार्टमेंट है, हर में करोड़ों रुपए का काम यहाँ पर चला हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे मित्र कांग्रेसी भाई कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा। पता नहीं अब उन्होंने अपनी आंखों पे कौन सा उन्होंने चश्मा चढ़ाया हुआ जो तो इनको विकास नहीं दिखता है। तो इस तरह का विकास मैं तो कहता अभूतपूर्व विकास यहाँ पर हुआ।